हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल के इस क्लास में जानने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को पढ़ने तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस न्यू ईयर पे आपके लिए 100 डे ऑफ कोड चैलेंज भी आ रहा है, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर इनरोल करें ताकि इससे आपका कोडिंग में इंटरेस्ट हो। मैं आपके साथ मिलकर वहाँ पे एक वेबसाइट बनाऊँगा जो कि 100 डे में कंप्लीट किया जाएगा, तो आप उस कोर्स को ज़रूर इनरोल करें। तो चलिए हम इस क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आज की इस क्लास में लोग फंक्शंस की बात करने वाले हैं, तो हम लोग फंक्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फंक्शंस होता क्या है। एक्सेल कंटेन वेरियस प्री डिफाइंड फार्मूला। एक्सेल जो है वो कई एक प्री डिफाइंड फार्मूला को कंटेन करता है जिसे हम लोग नोन एज फंक्शन, जिसे हम लोग फंक्शन के तौर पे जानते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्री डिफाइंड फार्मूला जिसे हम लोग फंक्शन कहते हैं, एक ऐसा फार्मूला जो पहले से डिफाइन किया हुआ है। अभी तक क्या होता था, हम लोग फार्मूला को एंटर करते थे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये एक फार्मूला हुआ। उसके बाद उसे हम जब एंटर करते थे तो उसका आंसर आता था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वहाँ पे एक फंक्शन डालेंगे और हमारा जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, एवरेज, ये सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। सच एज सम, हमारा एक फंक्शन क्या है, सम है, मैक्स है, मीन है और एवरेज है। और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और भी फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। लाइक फार्मूला, अ फंक्शन ऑल्सो स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। फार्मूला की तरह ही इक्वल टू साइन के साथ फंक्शंस भी स्टार्ट होता है। जब हम लोग फंक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें इक्वल टू साइन उसे पहले लिखना पड़ता है। दिस फंक्शन सेव टाइम एज इस टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट फार्मूला। ये जो फंक्शंस है वो हमारे टाइम को बचाता है, ये हमारे टाइम को सेव करता है, क्योंकि अगर हम बार बार फार्मूला को लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होगा। इसलिए फंक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा बच सके। अब फंक्शंस कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। फंक्शंस जो है वो दो पार्ट्स को कंटेन करते हैं, पहला फंक्शन नेम और दूसरा फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो हम सबसे पहले फंक्शन नेम की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सम, मैक्स, मिनिमाइज, एवरेज, ये हो गया फंक्शन नेम। अगर हम कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू सम और मान लीजिए A1 प्लस शायद C1 इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया फंक्शन नेम, इसे हम लोग फंक्शन नेम कहते हैं। उसके बाद आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट हमेशा ये दो जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं इसके बीच में होता है और ये हमारा होता है आर्गुमेंट। हम क्या कह रहे हैं, सम करो, A1 से लेके C1 के बीच में जो भी है उसे सम करो और उसका रिजल्ट हमें फाइंड करके दो। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा ये कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म हो जाएगा। देखिए हमारा कितना ज़्यादा यहाँ टाइम बच रहा है। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, इक्वल टू, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ता था A1, फिर प्लस का आपको एंटर करना पड़ता था साइन, उसके बाद B1, फिर आपको प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता था, फिर प्लस C1, उसके बाद आप एंटर प्रेस करते थे। ये हमारा फंक्शंस यूज़ करने का फ़ायदा है कि हम लोग केवल A1 और C1 को डिफाइन कर दिए, उसके बीच में जो भी आएगा उसे वो सम कर देगा। तो इंटर अ फंक्शन, अब हम लोग फंक्शंस को इंटर कैसे करते हैं। क्लिक ऑन द सेल विच यू वांट टू एंटर द फंक्शन। हमको उस सेल के ऊपर क्लिक करना है जिसके ऊपर हम लोग फंक्शंस को एंटर करना चाहते हैं। इंटर इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन आपको एंटर करना होगा। देन एंटर द नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद आपको नेम ऑफ फंक्शंस एंटर करना पड़ेगा। नेम ऑफ फंक्शंस को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और इक्वल टू साइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आफ्टर दैट स्टार्ट पैरेंथेसिस, आपको जैसे पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है उसके बाद एंटर करना है आर्ग्यूमेंट को फॉर द फंक्शंस एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस। जब आप एंटर कर लेते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को तो आपको क्लोज पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, उसके बाद एंटर और आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। नोट, आपको यहाँ पे कुछ बातें नोट करने की ज़रूरत है, आप इस बात को ध्यान दें। यहाँ पे देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन नेम ऑफ फंक्शंस एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस। इसके बीच कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ फंक्शन और पैरेंथेसिस जो ओपन हो रहा है उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। सेल रेंज शुड बी सेपरेटेड विथ कॉलम्स। जो सेल रेंज है
A1 B1 C1, ये हमारा सेल रेंज है। इसके बीच में हमें कॉलन का यूज़ करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको A1 कॉलन C1, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये सेपरेट किया जाता है कॉलन की मदद से। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ वापस एक्सेल के ऊपर, और वहाँ पे मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके एक बार दिखलाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के ऊपर, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मुझे यहाँ पे सम करने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आऊँगा, इक्वल टू साइन में प्रेस करूँगा। उसके बाद हम लोग फंक्शन के नेम को लिखेंगे, तो हम लिखते हैं SUM। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेंथेसिस को। इसके बाद हम किसके बीच यूज़ करना चाहते हैं, तो दिस। उसके बाद हम लोग इसे कोलोन की मदद से टू दिस। ये देखिए ये हो गया। अब हम एंटर कर देते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। क्या हुआ, ये तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरह से हम नीचे की ओर इसे ड्रैग करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही करते आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये कितनी आसानी से यहाँ पे कर दिया। हमने क्या किया, मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ। इक्वल टू सम स्टार्ट ब्रैकेट, मैंने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर। ये देखिए ये आसानी से यहाँ पे हो गया। तो ये कितना आसान है एक्सेल के अंदर करना। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर फंक्शंस का यूज़ करते हो। अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंसर्ट अ प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस का यूज़ करेंगे जो प्री डिफाइन है, जो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। इसका स्टेप क्या है वो जान लेते हैं। क्लिक ऑन द सेल विच यू वांट टू एंटर द फंक्शंस। हमारा वही स्टेप होगा जो पहले था। हमें उस सेल के ऊपर क्लिक करना है जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। आपको इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि आपको फॉर्मूला बार में देखने को मिलेगा। फॉर्मूला बार में अभी आपको दिखलाऊंगा। ये इंसर्ट फंक्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। टू इंसर्ट फंक्शंस डायलॉग बॉक्स अपीयर। आपके सामने एक इंसर्ट फंक्शंस का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द फंक्शंस कैटेगरी। आपको फंक्शंस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द सिलेक्ट अ कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी। आप किस तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो। एग्जाम्पल, टू ऐड 2 नंबर और रेंज। अगर आप 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हो या एक रेंज को ऐड करना चाहते हो ऑफ नंबर, सिलेक्ट मैथ एंड ट्रिक। वहाँ पे आपको एक कैटेगरी देखने को मिलेगा मैथ एंड ट्रिक नाम का, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो अगर आप 2 नंबर्स को या 2 रेंज को अगर ऐड करना चाहते हो तो। सिलेक्ट अ डिज़ायर फंक्शंस। आपको एक डिज़ायर फंक्शंस वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले सिलेक्ट अ फंक्शंस। वहाँ पे आपको सिलेक्ट अ फंक्शन एक लिस्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको एक अपना डिज़ायर फंक्शंस को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग सम को यहाँ पे सिलेक्ट करके देखेंगे, क्लिक ओके। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद आपके सामने एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक अ कोलैप्स बटन। आपको कोलैप्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। टू राइट ऑफ द बॉक्स लेवल नंबर और वैल्यू। उसके अंदर आपको लेवल दिया रहेगा नंबर और वैल्यू का, आपको उसके अंदर आना है, राइट साइड में होगा। सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल टू इंक्लूड एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। आपको सेल सेलेक्ट करना है जिसे आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में रखना चाहते हो ऑफ द फंक्शन एंड प्रेस एंटर की। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। इंसर्ट एडिशनल आर्ग्यूमेंट। अगर आप और भी आर्ग्यूमेंट को पास करना चाहते हो इनटू फंक्शंस के अंदर, रिपीट 6 और 7। आपको 6 और 7 स्टेप को रिपीट करना होगा। क्लिक ओके टू इंसर्ट द फंक्शन। उसके बाद आपको ओके क्लिक करना है और फंक्शंस आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, हम चलिए इसे भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हमारे और आपके बीच कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए अभी हम चलते हैं वापस एक्सेल के ऊपर। तो जैसे कि भी आप देख सकते हैं हम वापस आ चुके हैं अपने एक्सेल के ऊपर। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने इसे अभी थोड़ा देर पहले छोड़ा था। मैं सिलेक्ट करता हूँ जिस कॉलम के अंदर, जिस सेल के अंदर मैं अपने फंक्शंस को ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको आना है फॉर्मूला बार के अंदर। फॉर्मूला बार के अंदर इंसर्ट फंक्शन आपको दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद अभी ये आपसे पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट कीजिए आप किस तरह के
कैलकुलेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मैथ एंड ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज़ का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अभी आपने प्रेजेंट में कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ किया है, तो मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे सम ना दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आएंगे, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है मैथ एंड ट्रिक। जैसे ही इसके ऊपर आते हैं आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको यहाँ पे इस सीरीज़ में आपको यहाँ पे सम देखने को मिलेगा, सम। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ओके। जैसे ही ओके क्लिक किए, यहाँ पे मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जो कि नंबर 1 पूछ रहा है और आपको नंबर 2 डालना है। तो नंबर 1 देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे ये F3 और X3, ये क्यों, क्योंकि मैंने पहले से ही वहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लिया है और इसे अब मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। चेंज कैसे कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और इसको सिलेक्ट कर लूँ और इसके बीच में लिख देता हूँ कोलोन और एंटर। ओके, ये देखिए अब मुझे ये सम करके दे दिया। सेम मैं वैसे कर सकता हूँ, इंसर्ट फंक्शन, सम मैं फाइंड कर लूँ, सॉरी सम, ओके। फिर से ये इसी नंबर को करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको एंड इसको, और मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। ओके, ये इसे ऐड करके मुझे दे दिया। तो ये कितना आसान है हमारे लिए, हमारे कामों को यहाँ पे करने के लिए। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो हम इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करके अपने फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपने इस क्लास को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग विद यार। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।